हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन रोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ओलिवर गोल्डस्मिथ के ऐसे नेशनल प्रिजुडाइस की समरी हिंदी में लेकर आया हूं। नेशनल प्रिजुडाइस, प्रिजुडाइस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। जब हम किसी पर्सन के बारे में पहले से ही कोई थिंकिंग बना लेते हैं तब हम उसे कहते हैं प्रिजुडाइस, पूर्वाग्रह। जैसे हम एक थिंकिंग बना लेते हैं कि लड़कों को कुकिंग नहीं आती है या लड़कियों को मैथ्स नहीं आता है, तो ये हमारी प्रिजुडाइस है। बहुत सारे लड़के कुक भी होते हैं, बहुत सारी लड़कियों की मैथ भी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो ऐसे है नेशनल प्रिजुडाइस, ये उन्होंने यूरोपियन पीपल्स पर, जो उनका राइटर ओलिवर गोल्डस्मिथ का पर्सनल एक्सपीरियंस था, उन्होंने उस पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर लिखा है। इस ऐसे में उन्होंने कुछ ऐसी प्रिजुडाइस, पूर्वाग्रहों की बात की है जो हमने दूसरे देश के लोगों के बारे में बना रखे हैं। पूर्वाग्रह एक अनफेयर, अनरीजनेबल फीलिंग है जो कि एक लंबे समय के बाद हमारे माइंड में डेवलप हो जाती है, और हर एक आदमी के मन में कहीं ना कहीं कुछ हद तक पूर्वाग्रह होते हैं। ये जो राइटर हमारे ओलिवर गोल्डस्मिथ है, इन्होंने पूरा यूरोप घूमा हुआ था, इसलिए उन्होंने यूरोपियन लोगों के करैक्टर को बड़े गहरे तरीके से ऑब्जर्व किया था। एक बार वो आधा दर्जन जेंटलमैन के ग्रुप में पहुंच गए जो लोग पॉलिटिकल अफेयर्स पर बड़ी गर्मा गर्म बहस कर रहे थे। क्योंकि ये आधा दर्जन यानी 6 थे और ये इक्वली डिवाइडेड थे और हर बंदा अपने अपने विचार बना रहा था। अब ये 6 के 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, तो हर एक ग्रुप वालों ने कोशिश की कि राइटर को कहा भी तुम हमें सपोर्ट करो और हमारी बात को शेयर करो। अब वो उस समय किसी के साथ बातचीत कर रहा था, तब उन्होंने यूरोप के अलग अलग देशों के अलग अलग करेक्टर्स, लोगों के करेक्टर्स के बारे में बात की। एक अंग्रेज ने बताया कि जो डच यानी कि जो डेनमार्क के लोग हैं वो बड़े ही ग्रीडी होते हैं। फ्रेंच बड़े ही फ्लैटर, बड़े ही चापलूस होते हैं। जर्मन बड़े ही ड्रंक यार्ड्स, बड़े ही दारू पीने वाले होते हैं और ग्लूटन भुक्खड़ होते हैं। स्पेनिश जो होते हैं, स्पेन के लोग होते हैं, वो बड़े प्राउडी होते हैं, बड़े ही हॉटी और रूड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेज बड़े ही बहादुर, बड़े ही दिलदार, बड़े ही दयालु, बड़े ही गुणवान होते हैं। तो इस तरीके से उसने अपनी बात बताई, यानी कि हर एक पर्सन जो है वो अपने देश वालों को सुपीरियर समझता है और दूसरे देश वालों को इंफीरियर समझता है। सभी लोग इस बात को मान गए जो वहां पे 6 के 6 पर्सन थे। पर जब राइटर से पूछा गया तो उसने अपना एक इम्पार्शियल जजमेंट दिया, यानी कि उसने, क्योंकि हालांकि रहने वाला तो वो भी इंग्लैंड का था और कौन अपने देश को पीछे बताता है, लेकिन उसने इम्पार्शियल जजमेंट दिया। उसने बोला कि डच लोग, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर डच लोग बड़े ही इंडस्ट्रियस, बड़े ही फ्रुगाइल होते हैं, बड़े ही कम खर्चा करने वाले, बड़े ही इंडस्ट्रियस, उद्यमी लोग होते हैं। फ्रेंच जो होते हैं वो बड़े ही पोलाइट, बड़े ही टेम्परेट होते हैं। जर्मन बड़े ही हार्ड वर्क करने वाले, लेबर करने वाले, फैटिग, ना थकने वाले लोग होते हैं। स्पेनिश लोग भी बड़े सोबर और पीसफुल होते हैं। लेकिन अगर हम अंग्रेजों की बात करते हैं, अंग्रेज बड़े ही रैश, बड़े ही, जिसे हम कह सकते हैं हेडस्ट्रॉन्ग, जिद्दी लोग होते हैं, बड़े ही इंपीटियस, बड़े ही जल्दी गुस्सा मान जाने वाले, बड़े ही रूड किस्म के लोग होते हैं। जब राइटर ने ऐसा एक जजमेंट प्रेजेंट किया तो सब लोग उसे बड़ा घूर कर देखना स्टार्ट कर दिया। तब राइटर को यह समझ में आया कि वो लोग जो नेशनल प्रिजुडाइस, राष्ट्रीय पूर्वाग्रहों से भरे हों, उन लोगों से आर्ग्यूमेंट करना, तर्क वितर्क करना बिल्कुल बेकार है। इसलिए वो अपने घर चला गया सोचता हुआ कि ये जो नेशनल प्रिजुडाइस है, राष्ट्रीय पूर्वाग्रह हैं, जो हम लोगों ने पहले एक थिंकिंग बना रखी, कितनी रिडिकुलस, कितनी एब्सर्ड चीज है। राइटर कहता है कि फिलोसफर किसी भी देश के पर्सन को सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं, वो सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड है।
फिलोसफर्स ने हर एक चीज को ग्लोबलाइज कर दिया गया है और वो नेशनल प्रिजुडाइज को के बारे में नहीं सोचते हैं जैसे कि अंग्रेज सोचते हैं, क्योंकि अंग्रेज बड़े ही नैरो माइंडेड, बड़े ही कम बुद्धि वाले, छोटी सोच वाले, डिब्बी की सोच वाले लोग होते हैं और वो सिर्फ एक देश या एक समाज के बारे में ही सोचते हैं। राइटर कहता है कि नेशनल प्रिजुडाइज है जो ये पूर्वाग्रह है, ये हमारे दिमाग को प्रभावित कर सकती है, हमारे व्यवहार को भी प्रभावित कर सकती है। इससे हमारा दिमाग वल्गर बन जाता है, अननेचुरल प्राउडी बन जाता है। हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए पर हमें दूसरे देशों से कोई नफरत नहीं करनी चाहिए। वो ये कहता है कि जिस तरह से जो धर्म है, धर्म से ही सुपरस्टिशन अंधविश्वास निकलता है और धर्म से ही इंथुआज्म जोश निकलता है। इसलिए हमें अपने आप को सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का बंदा समझना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर देश का या किसी छोटे से समाज का व्यक्ति समझना चाहिए। वो एक टाइटल को प्रेफर करता है कि मुझे आप अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनियार्ड, यूरोपियन वगैरह ना कहो, बल्कि ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड को। सो आई होप फ्रेंड्स ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय।